कभी सोचा है कि बच्चों की एक सीधी सादी कविता में कितना गहरा विज्ञान छुपा हो सकता है? आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, एक मेंढक के गीत के पीछे छिपे रहस्यों को जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर से, एक मेंढक। और यकीन मानिए, इसकी कहानी हमें एक बहुत ही कमाल की यात्रा पर ले जाने वाली है। कविता की पहली लाइन है, मैं तालाबों में और बारिश में बैठता हूं। देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमें सीधा बता रहे हैं कि ये जो जीव है, ये पानी और नमी के लिए ही बना है। मतलब यही उसकी दुनिया है, यही उसका घर है। और यहीं से कविता मेंढक की सबसे खास बात पर आती है, उसका दोहरा जीवन। एक ऐसा जीवन जिसकी शुरुआत एक बिल्कुल ही अलग रूप में होती है। तो मेंढक याद करता है, एक टैडपोल के रूप में मैं खुशी से तैरता हूं। और ये लाइन हमें नेचर के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक के दरवाजे पर ले आती है। ये सिर्फ साइज में बड़ा होना नहीं है, नहीं, ये तो पूरी तरह से कुछ और ही बन जाने की कहानी है। और जानते हैं, साइंटिफिक भाषा में इसी को एम्फीबियन या उभयचर कहते हैं। मछली जैसी चीज से जमीन पर फुदकने वाला जीव बनने का ये जो सफर है ना, यही है उभयचर होना। इसका मतलब ही है दो जीवन जीने वाला। तो जरा सोचिए इस बारे में। लाइफ की शुरुआत होती है तो उसके पास पानी में रहने वाले टूल्स होते हैं, गिल्स, पूंछ, और फिर पूरी बॉडी बदल जाती है जमीन पर जीने के लिए। फेफड़े, मजबूत पैर, कमाल है ना? यही है मेंढक के जीवन के वो दो अलग अलग चैप्टर। हाँ, और ये टैडपोल से मेंढक बनना कोई जादू की छड़ी घुमाने जैसा नहीं है। ये एक प्रॉपर 4 स्टेप की प्रोसेस है, जिसे मेटामॉर्फोसिस या कायापलट कहते हैं। पहले अंडे, फिर टैडपोल, फिर उसके पैर आते हैं और आखिर में पूंछ गायब और बन गया एक अडल्ट मेंढक। वाकई एक रूप से दूसरे में ढल जाना। अच्छा, तो ये तो हुई मेंढक के बनने की कहानी। अब सवाल ये है कि वो इस दुनिया में जहां इतने खतरे हैं, वहां सरवाइव कैसे करता है? तो तालाब की दुनिया में मेंढक एक बहुत ही काबिल शिकारी है और उसके पास है एक सीक्रेट वेपन। मैं अपना भोजन पकड़ने के लिए अपनी जीभ लपकाता हूं। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना? पर असल में मेंढक की जीभ स्पीड और एक्यूरेसी का एक जीता जागता कमाल है। पलक झपकने से भी तेज और कीड़ा गायब। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। अगर आप शिकारी हैं तो कोई आपका भी शिकार करना चाहता है। फूड चेन आखिर एक 2 वे स्ट्रीट जो है। कविता में ये खतरा साफ साफ बताया गया है, लेकिन सांप पास हैं, मुझे सावधान रहना होगा। ये लाइन हमें बताती है कि मेंढक की जिंदगी में एक लगातार डर बना रहता है और यही डर उसके हर एक्शन को कंट्रोल करता है। हमेशा अलर्ट रहो, हमेशा छिपने को तैयार। तो सवाल यह है कि मेंढक इस खतरे से बचता कैसे है? क्या वो लड़ता है? नहीं, उसका सबसे बड़ा हथियार है गायब हो जाना। मेरे रंग पौधों और पेड़ों से मेल खाते हैं। बिल्कुल, इसी को तो कहते हैं कैमूफ्लाज। ये सिर्फ कलर बदलना नहीं है, ये अपने आसपास के माहौल का हिस्सा बन जाने की कला है। और सर्वाइवल के लिए इससे जरूरी कुछ भी नहीं। चलिए सर्वाइवल से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेंढक सिर्फ छिपता ही नहीं है, उसकी बॉडी तो एक एथलीट की तरह है। उसकी फिजिकल पावर देखने लायक है। मैं चारों ओर फुदकता हूं, मैं बहुत ऊंचा कूदता हूं। वाह, ये लाइनें उस एक्सप्लोसिव पावर को दिखाती हैं जो मेंढक की बॉडी में है। ये सिर्फ जंप करना नहीं है, ये तो ऑलमोस्ट उड़ने जैसा है। तो क्या चीज है जो मेंढक को इतना बड़ा एथलीट बनाती है? देखिए, उसके पास पूरी एथलेटिक किट है। जंपिंग के लिए पावरफुल पिछले पैर, तैरने के लिए जालीदार पंजे, पानी को चीरने के लिए स्ट्रीमलाइंड बॉडी। हर चीज का एक मकसद है। जालीदार पैरों से मैं आसानी से तैरता हूं और आनंदमय हवा में इतनी ऊंची छलांग लगाता हूं। मतलब ये सारे फीचर्स उसे जमीन और पानी दोनों का मास्टर बना देते हैं। वाकई अपनी दुनिया का राजा है ये। और आखिर में कविता उस चीज पर आती है जिसके लिए मेंढक सबसे ज्यादा जाना जाता है, उसकी आवाज। मैं अपने गीत गाता हूं, वे बहुत जोर से लगते हैं, फिर भी अपने तालाब में मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। ये लाइनें कितनी गहरी हैं? ये सिर्फ आवाज नहीं है, ये एक ऐलान है, एक गर्व भरा गीत जो बताता है कि इकोसिस्टम जिंदा है, सब ठीक है। ये कहने जैसा है कि हाँ, मैं यहां हूं और मेरा घर बिल्कुल स्वस्थ है। और ये बात इकोलॉजी के हिसाब से भी 100% सच है। मेंढकों की आवाज, उनका टर्राना एक हेल्दी और बैलेंस्ड वेटलैंड यानी नम जमीन का सबसे बड़ा इंडिकेटर है। कह सकते हैं कि वह उस इकोसिस्टम के सिंगर हैं। तो देखिए,
एक छोटी सी कविता हमें कहाँ ले आई, एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर। अगर मेंढक का गाना एक स्वस्थ तालाब की निशानी है, तो फिर उनकी खामोशी का क्या मतलब है? अगर वो चुप हो जाएं, तो ये हमारे पर्यावरण की सेहत के बारे में क्या कहता है? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।